नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सेमरा नामक ग्राम पे और सेमरा के किसान हमारे साथ हैं। साथ में ही सेमरा के जो सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी हैं वो हमारे साथ है। और ये देख रहे हैं, ये बेहतरीन भैंस है, लेकिन भैंस ज़रा क्या है, आदमी से दूर रहना चाहती है या आदमी को दूर रखना चाहती है। दोनों में से एक बात तो हो सकता है। तो चलिए डिटेल पे समझेंगे हम किस तरीके से भैंस पालन यहाँ पे करते हैं किसान, इस पर हम विस्तृत बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। जी सर जी का परिचय पहले पूछते हैं। सर क्या नाम हो सर? पंकज सिन्हा। अच्छा, सेमरा। तो पूरा खेती ही करते हैं कि और कुछ काम है सर? नहीं, बस खेती काम, खेती और पशुपालन। खेती और पशुपालन। कितना खेत है सर? 22 एकड़। 22 एकड़ खेत है। और ये साहब हैं, आपका परिचय सर? मैं चंद्रशेखर निर्मलकर, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पशु औषधालय सेमरा बी। सेमरा बी से हैं। सेमरा बी मतलब सेमरा भखारा, यही होता होगा? जी जी। अच्छा, ये भैंस जो हमारे पीछे है सर, ये कितना दूध देती है और कितने उम्र की होगी? ये 8 साल के लगभग है अभी। 8-7 और वन टाइम की 2 टाइम दोनों? एक टाइम में 7 लीटर 6 लीटर दूध देती है। और दूसरे टाइम में भी 5-6 लीटर, मतलब 14-15 लीटर के आसपास? दोनों टाइम मिला के 14-15 लीटर दूध देती है। अभी प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, अभी प्रेग्नेंट है। अभी प्रेग्नेंट है। इसका उम्र क्या होगा सर, उम्र की हम बात करें तो? ये उम्र है अभी 8-9 साल है। 8-9 साल है जी। इसका उम्र है। जी, तीसरा बच्चा है। तीसरा बच्चा है। तो ये भी कृत्रिम गर्भाधान से ही हुआ है? जी। अच्छा, ये भी कृत्रिम गर्भाधान हाँ, से? ये कृत्रिम गर्भाधान से ही उत्पादित वत्स है। हाँ, और जो कि अभी तीसरी ब्यात की माँ है, माँ प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो सर इसके देख रेख पे क्या विशेष ध्यान रखना पड़ता होगा गायों के बनिस्बत? जैसे हम गायों से कंपेयर करके भैंस को देखते हैं, तो भैंस में क्या प्रॉफिट उससे ज़्यादा है कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है गाय? नहीं, वैसे तो दोनों ठीक है। हाँ, लेकिन भैंस का दूध चूँकि मोटा और फैट ज़्यादा होता है। फैट ज़्यादा आता है, हाँ इसलिए भैंस में ज़्यादा फायदे होता है। हाँ। अच्छा, और किसान को ज़्यादा प्रॉफिट भैंस पे निकल के जी, आती है? जी। हाँ हाँ। खान पान तो लगभग बराबर रहता है। अब वो शरीर और साइज के हिसाब से कुछ अतिरिक्त भोजन इनको देना पड़ता है, हाँ। लेकिन बाकी चीज़ें तो दो सबको सामान देते हैं। और खाली देख रेख पे एक ज़्यादा चीज़ है कि इसको धोना पड़ता होगा? हाँ, धोना अतिरिक्त रूप से इसको धोना अलग से पड़ता है। कितना वैसे टाइम? तो दोनों गाय को भी हम धोते हैं। हाँ। लेकिन इसको गर्मी के दिन में खास करके 2 टाइम बराबर धोना पड़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो गर्मियाँ पड़ती हैं, हमारे यहाँ की गर्मी पे उमस नहीं है, जैसे बिहार की गर्मी पे उमस है। मतलब जैसे कपड़ा हम पहने तो यहाँ दाग सफ़ेद सफ़ेद लग जाएगा, पसीना सूखता नहीं। हमारे यहाँ तो लू चलती है, लू वाली चलती है ना, जस्ट लाइक जैसे राजस्थान में वो धूल की लू चलती है, तो हमारे यहाँ सूखी लू चलती है। तो उसमें ये सर्वाइव कर लेती हमारी गर्मियों पे? जी, क्योंकि ये यही की उत्पाद है। हाँ। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मौसम के अनुकूल है। हाँ। तो वो अपने आप को मेंटेन कर लेती है। मेंटेन कर लेती है? जी। कोई तकलीफ है इसको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होता। अच्छा। और लगातार 2 बार कम से कम धो देते हैं इसको। हाँ हाँ, तो वो ठीक रह जाती है। रह जाती है। ऐसे हमारे यहाँ गांव पे हम देखते हैं तो गाय से ज़्यादा भैंस पे ही काम दिखता है। मतलब लोग ज़्यादातर जिनको व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो करते हैं वो भैंस पे ज़्यादा रहते हैं, गाय पे कम रहते हैं। हमारे यहाँ देखते हैं तो, है ना? जी हाँ। भैंस का फैट आता है ज़्यादा। अच्छा। इसलिए उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। दूध अपन बेचते हैं डेयरी में। कितना में बिकता होगा सर भैंस का दूध? ये तो लगभग 30 रुपए के आसपास मिल जाता है भैंस। और गाय का दूध? गाय में 20, 22, 25 ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 मिलता है। जी। अच्छा, ठीक। तो इसमें जैसे भैंस की हम बात करें तो भैंस में और कोई प्रॉब्लम होता है? जैसे हम शारीरिक दृष्टिकोण से समझना चाहें, भैंस का पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या क्या आता है? नहीं, वैसे अपने से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अपने को केवल प्रिकॉशन के तौर पे प्रॉपर डिवर्मिंग शेड्यूल में और ये जुआ किलनी नाशक, कोठा की साफ़ सफाई, खान पान, जैसे खाने देने का पात्र है, कोटना है, उसका क्लीनिंग, बराबर चूना से पुताई करते हुए हफ्ते में कम से कम 2 बार चूना पानी से,
तो इस प्रकार से अगर सावधानियां बरती जाए तो अपने से कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती है। नहीं, जैसे मैं डिवर्मिंग शेड्यूल जो है, अगर भैंस के लिए डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, मतलब कंपलसरी होगा भैंस के बच्चों से लेकर मादाओं तक डिवर्मिंग का जो शेड्यूल है, तो इसका डिवर्मिंग शेड्यूल जरा मेरे को समझाइए भैंस का। डिवर्मिंग शेड्यूल से कहना का तात्पर्य यह है कि जैसे जन्म से 10वें दिन से बच्चा यदि जना है, जनने 10वें दिन से पिपराजिन नामक कृमिनाशक उपलब्ध हो कितना जाता डोज है। रहता 10 ml देना है 10वें दिन। अच्छा। 10वें दिन से वो हाँ। उम्र के 4 माह तक, जन्म से 4 माह तक पिपराजिन का ही 10 ml का डोज दिया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल हर 15 दिन में, 1 वर्ष की उम्र तक। उसका डोज क्या रहेगा? 15 ml। किस महीने के देना है 15 ml? चौथे महीने तक तो पिपराजिन, चौथे महीने के बाद से 1 वर्ष की उम्र तक हाँ एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल जो भी अवेलेबल हो। हाँ। कितना और बोले? कितना? 15 ml हर 15 दिन में। हर 15 दिन पे, हर 15 दिन पे देना? हर 15 दिन पे भैंस वर्ग में। क्योंकि उसमें वर्म की संभावना अधिक रहती है, भैंस में रहती है। भैंस वर्ग में। अच्छा। और गायों पे? गायों के हम डिवर्मिंग शेड्यूल की बात। गायों पे भी लगभग इक्वल है। हाँ। उसमें भैंस की अपेक्षा थोड़ा सा कम प्रॉब्लम रहता है वर्म से। हाँ। नहीं तो उसके जैसे बच्चा आज हुआ तो गायों की बच्चे की डिवर्मिंग कब करनी है? गायों के बच्चों की डिवर्मिंग भी जन्म से 10 दिन के उम्र के में पहला डोज पिपराजिन से ही देना है, 4 माह की उम्र तक। डोज वही रहेगा जो भैंस? डोज सेम रहेगा। फिर उसका नेक्स्ट कब करना है? 10 दिन के बाद करें, फिर कब करना है उसको? फिर 10 दिन, फिर 10 दिन। अच्छा। हाँ। तो उसको 10-10 दिन बोल रहे हैं, इसको 15-15 बोल रहे हैं? एल्बेंडाजोल को 15-15 दिन बोलो। 15-15 दिन में करना ही है गाय और भैंस में। दोनों शेड्यूल वही रहेगा? जी। शेड्यूल वही रहेगा, डोज वही रहेगा जो भैंस के लिए आपने बताया है, एक ही शेड्यूल रहेगा ना? ओके। तो इस तरीके से डिवर्मिंग का शेड्यूल है दोनों पे, कि इस तरीके से डिवर्मिंग हमको करने हैं। और खाने पीने पे जैसे हम बात करें तो खाने पीने का क्या है, क्या अरेंजमेंट है सर? खाने पे क्या देते हैं? खाने पे हम लोग इनको कुट्टी देते हैं, गेहूं का भूसा और धान का पैरा का भूसा, धान का पैरा का कुट्टी, चना का भूसा, चना का भूसा जी। अच्छा। जो हमारे पास उपलब्ध है। तो सर एक चीज मैं पूछना चाहूँगा। हाँ 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 हाँ। पशु आहार भी देते हैं। पशु आहार जी। सर मुझे एक चीज़ समझाइए, हमारे पास धान के पैरा की कुट्टी की उपलब्धता अधिक है छत्तीसगढ़ में, है ना? और दलहन का कम है, तो इनके लिए दलहन का भूसा ज़्यादा फायदेमंद है कि पैरे की कुट्टी ज़्यादा फायदेमंद है? दलहन वैसे ठीक है, हाँ। लेकिन चूंकि अब हमारे पास पैरा ज़्यादा उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है, इसलिए उपलब्ध है। पैरे को उपचारित करके यूरिया उपचार करते हैं। जी जी, या नहीं कर पाए तो ऐसी भी दे देते हैं, पशु आहार में मिक्स करके। अच्छा। या अपने पास वो रहता है धान के भूसी का कोढ़ा, हाँ हाँ हाँ। चना लाखड़ी का चोकर जैसा चोकर आता है, हाँ है ना, गेहूं का चोकर, हाँ हाँ। वो सब मिक्स करके दे देते हैं, मिक्स करके जी दे देते हैं। तो यूरिया उपचार की आपने बात की, तो यूरिया उपचार कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं? यूरिया उपचार तो बहुत दिन से कर रहे थे हम लोग, लेकिन चूँकि कई बार क्या होता है कि मिक्सिंग में बैलेंस नहीं रहता। हाँ। यूरिया ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो नुकसान करने लग जाता है, इसलिए उसको बहुत संतुलित मात्रा में डालना रहता है। मतलब बताते समय बहुत सावधानी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, या एक्सपर्ट को देखकर ही उसका मिक्सिंग करें, ये कहना है जी, आपको, जी, है ना? जी। कि बहुत जागरूकता और समझदारी के साथ ही करना है उसको। यूरिया उपचार का जरा साइंटिफिक पॉइंट व्यू मैं आपसे समझना चाहूँगा कि यूरिया उपचार किस तरीके से काम करता है? यूरिया उपचार साइंटिफिक उसमें यह है कि सादा पैरा, जैसे सादा पैरा में है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती है। उसमें ऑक्जेलेट नाम का एक वो हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, जिसको यदि एज इट इज़ यदि जानवर खाता है तो शरीर में जो मौजूद कैल्शियम है, और ये पैरा में जो ऑक्जेलेट हानिकारक पदार्थ है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट करके शरीर के कैल्शियम का क्षरण करता है। वो क्षरण को रोकने और उस सादा पैरा का को क्वालिटेटिव बनाने के लिए ही यूरिया से उपचारित करना आवश्यक होता है, ताकि कैल्शियम का क्षरण भी रुके और वो जो सादा पैरा में हानिकारक पदार्थ है वो दूर हो जाए और वो क्वालिटेटिव हो जाए। बनाने का प्रोसेस क्या है? बनाने का प्रोसेस एक आइडियल फॉर्म में ले तो 1 क्विंटल पैरा कुट्टी या पैरा खड़ी पैरा ही ले लीजिए या कुट्टी के रूप में ले लीजिए। 1 क्विंटल पैरा कुट्टी को 4 किलो प्लेन यूरिया में
50 लीटर पानी में घोल बना के बराबर मात्रा में मिला करके घोल देना है। उसको मिला देना है एक समान सभी तरफ, और 20 दिन के लिए पॉलीथीन या पॉलीबैग से कवर करके रखना है। जैसे कि अचार बनाने के लिए सारी चीज़ को एक साथ मिला के ढक के रखते हैं, उस तरह से। उससे होता यह है कि वो जो हानिकारक पदार्थ है, ऑक्जेलेट और सिलिका वगैरह जो भी हानिकारक पदार्थ है वो दूर हो जाता है। यूरिया से ट्रीट करके फर्मेंटेशन से गैस वेपोरेट होके वो शुद्ध हो जाता है, और वो जो यूरिया रहता है वो हानिकारक ना हो करके फिर हमारे पशुओं के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। फायदेमंद हो जाता है। तो उसमें सादा पैरा में कोई ऊर्जा नहीं है, प्रोटीन का लेवल 0 है, केवल वो पेट भरने और सूखा राशन का ही काम आता है। और यदि उपचारित करके खिलाया जाए तो उसमें प्रोटीन का लेवल 16% तक बढ़ जाता है। 16% तक बढ़ जाता है। मिनिमम कॉस्ट पे, कम पैसे पे लो चारा कास्ट में अच्छा आहार उपलब्ध अपने घर पे ही, जो यूरिया लगभग हर किसान के घर में उपलब्ध रहता है। वो तो अपने ही घर पे उपलब्ध हो जाता है, लो कॉस्ट पे, पैसा नहीं लगता है। गायों को देखते चलते हैं और बातें करते हैं। सर, आपने किसी और योजना का लाभ लिया है? जैसे ये गाय हम देख रहे हैं, तो क्या क्या योजना का आपने लाभ लिया है? भैंस में लिए हैं इन्होंने, भैंस में लिए हैं। भैंस में लिए हैं। दूध उत्पादन में प्रोत्साहन स्वरूप शासन की योजना है, मिल्क परफॉर्मेंस योजना करके। तो दूध उत्पादन में जैसे मुर्रा के लिए आता है 2000 लीटर पर ब्यात। अच्छा। एक औसत वो किए हैं। यदि इससे अधिक होता है तो 1000 रुपये पशुपालक को प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है, उसका एक लैक्टेशन पीरियड में। अच्छा, दिया जाता है। ये योजना है, यह योजना है। और वो जैसे मैं गाय देख रहा हूँ, तो वो गाय की उम्र क्या होगी? वो 4-5 साल हुई, 4 साल की होगी। 4 साल की जी। होगी। अच्छा, 4 और साल की। अभी दूसरी बार गर्भ में है। कितना दूध देती है सर? वो देती है तो ये भी 5 लीटर दूध देती है। 5 लीटर अमूमन देती है। एक टाइम एक टाइम 5 लीटर्स। ओके, अच्छी गाय है। और इधर भी है, ये भी बछिया है ना? हाँ जी, गाय प्रेग्नेंट है, गाय है। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है, गाय है। ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है सर? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। ये कितना दूध देती है तकरीबन? ये 3 लीटर दूध देती है। 3 ये लीटर शुद्ध देसी ये है। अच्छा, 3 लीटर दूध देती है। जी। अच्छा, ये भी कृत्रिम गर्भाधान से जनरेट हुआ? कृत्रिम गर्भाधान से है। अच्छा, कृत्रिम गर्भाधान से ये भी जनरेट हुआ है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर कोई कृत्रिम गर्भाधान करना चाहे तो कौन कौन सी ब्रीड अवेलेबल है? हमारे पास गिर साहिवाल, हाँ। थारपारकर, हाँ। रेड सिंधी हाँ। और HF क्रॉस अभी उपलब्ध है। HF क्राफ्ट हमारे पास। HF क्रॉस साहिवाल। ओके ओके ओके, ये सब हमारे पास उपलब्ध है। और ये पैराकुट्टी की बात हो रही थी, तो ये पैराकुट्टी है। इस तरीके से इसको स्टोर करके रखते हैं, और इसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कोठा। और कोठा पे इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं। और ये आप देख रहे हैं। तो इसके अलावा सर, इसका कभी बच्चा, मतलब भैंसा वैसा भी निकला है कि नहीं निकला है अभी? दो पाड़ा नहीं, 2 निकला था, 2 पाड़ा। और सेल किए कि कैसे? हाँ, सेल कर दिया उसको, अपने पास जरूरत नहीं थी। अच्छा, सेल कर दिया उसको। सेल कर दिया उसको। तो ये थी दोस्तों वीडियो सेमरा से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।